कि आमाशय की स्थिति हमारे शरीर के अंदर कहाँ होती है, यानी कि डायाफ्राम के नीचे। किसके नीचे? डायाफ्राम के नीचे, उदर गुहा में बाईं ओर, इस तरह बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है वो जे आकार की होती है। कैसी होती है? जे आकार की होती है। इसकी आकृति थैलीनुमा जे आकार की होती है। क्या है? ग्रास नली है, और ग्रास नली का अंतिम भाग किससे जुड़ा होता है? आमाशय से। ठीक है, किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, आमाशय से जुड़ा होता है। और आमाशय की लंबाई कितनी होती है? आमाशय की जो लंबाई होती है, यानी कि वो होती है 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई वो कितनी होती है? 25 या 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 या 30 सेंटीमीटर। यानी कि यह, इसकी स्थिति कहाँ होती है? इसकी स्थिति उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है। इसकी स्थिति कहाँ होती है? स्थिति जो होती है वो उदर गुहा में किसके नीचे? डायाफ्राम के नीचे। और किधर होता है? बाईं ओर। किधर होता है? बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 या 30 सेंटीमीटर होती है। अब आमाशय जो होता है, आमाशय में 3 भाग होते हैं। पहले भाग, यानी जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं, इस पहले भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है? ग्रास नली का अंतिम भाग आमाशय के किस भाग से जुड़ा होता है? तो क्या बोला जाएगा? कार्डियक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कार्डियक से। और यानी कि आमाशय का जो अंतिम भाग होता है जिसे बोलते हैं पाइरोलिक। क्या बोलते हैं? पाइरोलिक। अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? पाइरोलिक। क्वेश्चन आ सकता है आपका, आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत या क्षुद्रांत से जुड़ा होता है? तो क्या बोला जाएगा? पाइरोलिक। क्या होगा? पाइरोलिक। यही पाइरोलिक जो होता है, यानी कि भोजन को छोटी आंत में आवश्यकता अनुसार भेजता है। ठीक है, यानी इसके बाद देखिएगा, और इसके बीच का जो भाग होता है इसे बोलते हैं फुंडिक। क्या बोलते हैं? फुंडिक बोलते हैं। यानी कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले को बोलते हैं कार्डियक, बीच वाले को बोलते हैं फुंडिक, और ये लास्ट का भाग होता है जिसे बोलते हैं पाइरोलिक। यानी कि जो भोजन हमारा रहता है वो किस में रहता है? फुंडिक में रहता है। किस में रहता है? फुंडिक में। आप समझिएगा, इसमें एक लेयर पाई जाती है। आमाशय में क्या होती है? लेयर होती है। वो लेयर कैसी होती है? देखिए, ये लेयर होती है आमाशय में, और ये लेयर किससे बनी होती है? ये लेयर किससे बनी होती है? एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है। से बनी होती है। किससे बनी होती है? यानी कि आमाशय में एक लेयर होती है, और ये लेयर किससे बनी होती है? एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है। अब हमारा आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथि, और इस ग्रंथि से जठर रस निकलता रहता है। जठर रस किस ग्रंथि से निकलता रहता है? जठर ग्रंथि से। ठीक है, और यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। आमाशय में एक रस निकलता रहता है जिसे हम बोलते हैं, आमाशय में क्या निकलता है? रस निकलता रहता है जिसे हम बोलते हैं जठर रस। और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम निकलते रहते हैं? जठर रस में एक निकलता रहता है HCl जिसे बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। दूसरा निकलता रहता है पेप्सिन।
जिसे क्या बोलते हैं, पेप्सिन। फिर निकलता रहता है रेनिन, फिर निकलता रहता है लाइपेज, और देखिएगा जेनिटेनेज। जेनिटेनेज जो निकलता रहता है, वो जेली पदार्थ खाते हैं, तब इसका ये अपना प्रभाव है। HCl, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और जेनिटेज। अगर आपको ये याद ना हो तो इस ट्रिक होती है, आप रेल हैं, क्या है, रेल हैं, ठीक है। आ माने क्या होता है, अम्ल, अम्ल HCl, ठीक है। पा माने क्या होता है, पेप्सिन। रे माने क्या है, रेनिन। ला माने क्या है, लाइपेज। और एक एंजाइम और एक निकलता रहता है जो जेली पदार्थ खाते हैं, उसके लिए जेनिटेनेज। क्या निकलता रहता है, हम जब भोजन करते हैं तो हम दांतों से जब भोजन को काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, और उसमें जब लार मिलता है, लार जो होता है भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन शुरू कर देता है। और हम जब भोजन को दांतों से काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो पाचन मेरा मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी कि पाचन का होना मुख से ही शुरू है, मुख गुहा से आगे की ओर बढ़ता है, और इस ग्रास नली से होता हुआ किसमें पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तब क्या होता है, आमाशय में यह यानी कि 3 से 4 घंटे रहता है। कितना रहता है, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। तो यानी कि आमाशय में भोजन कितना समय रहता है, भोजन रहता है 3 से 4 घंटा, ठीक है। भोजन कितनी समय रहता है, 3 से 4 घंटा भोजन किसमें रहता है, आमाशय में रहता है। और यानी कि जब आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहेगा तो आमाशय में गर्मी अधिक होती है, ठीक है। भोजन जब यानी कि किसी गर्म जगह पर 3 से 4 घंटे के लिए रख दोगे तो वो सड़ने लगेगा। इसलिए प्रकृति ने एक इसकी बचाव के लिए एक अम्ल बनाया, ठीक है। उसमें किसका यूज किया, अम्ल, आमाशय में अम्ल का रिसाव किया, ठीक है। यह अम्ल क्या करता है, भोजन में मिल जाता है और भोजन में मिलकर उसको सड़ने से बचाता है। ये अम्ल क्या होता है, जैसे भोजन यानी कि इसमें आता है आमाशय में, और यानी कि आमाशय में पहुंचता है, तो ये अम्ल क्या होता है, भोजन में मिल जाता है। भोजन में क्या हो जाता है, मिल जाता है। मिल जाता है। जैसे ही अम्ल में यानी कि अम्ल जो भोजन में मिल जाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। देखिएगा, जब हम अचार रखते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, छिरका मिलाते हैं। यानी कि उसमें जब हम अचार रखते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, सिरका मिलाते हैं, छिरका मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसको अगर हमें अधिक समय तक चलाना है इस गर्मी में, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, छिरका मिलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो सड़ जाएगा। छिरका में क्या होता है, अम्ल होता है, तो इसलिए उसमें मिला दिया जाता है कि वो सड़ने से बचाता है, किसको, अचार को। इसी प्रकार इसमें जब यहाँ गर्मी में हमारा भोजन रहेगा तो यहाँ सड़ जाएगा 3 से 4 घंटे, तो इसमें क्या होता है, अम्ल निकलता रहता है, और ये अम्ल किसमें मिल जाता है, भोजन में मिल जाता है, और भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके बाद देखिए, भोजन में मिल जाता है और भोजन का क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। से जो अम्ल निकलता है,
HCl, उसका pH मान कितना होता है? उसका pH मान होता है 2। उसका pH मान कितना होता है? लगभग में 2 होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो जठर रस निकलते हैं उसमें ये एंजाइम निकलते हैं, ये एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमने भोजन खाया, इसमें आया, तो सबसे पहले उसमें क्या मिला? अम्ल मिला। भोजन में जैसे ही अम्ल मिल जाता है और वो सड़ने से बचाता है, फिर क्या होता है? और जो एंजाइम जठर रस से निकलते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो होता है वो इसमें भोजन में जो प्रोटीन आती है उस प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है और ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? सरल पेप्टाइड में बदल देता है। यानी कि पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को किस में बदल देता है? सरल पेप्टाइड। किस में बदल देता है? सरल पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम काम का क्या करता है? रेनिन एंजाइम क्या होता है? सबसे अधिक रेनिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है, हम दूध पीना कम कर देते हैं तो हमारा रेनिन एंजाइम कम मात्रा में निकलने लगता है। सबसे अधिक रेनिन एंजाइम किस में निकलता है? बच्चों में निकलता है। ठीक है, अब रेनिन एंजाइम क्या करता है? हम दूध पीते हैं, क्या पीते हैं? दूध। और दूध में क्या होता है? कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैसीन। क्या पाया जाता है? कैसीन। जो कैसीन पाया जाता है दूध में, और जैसे हम दूध पीते हैं आमाशय में पहुंचता है और रेनिन क्या करता है? कैसीन को किस में बदल देता है? कैसीन को किस में बदल देता है? पैरा कैसीनेट में बदल देता है। पैरा कैसीनेट में बदल देता है। कौन? रेनिन। यानी कि दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है और रेनिन एंजाइम क्या करता है? कैसीन को पैरा कैसीनेट में बदल देता है, यानी कि दूध को फाड़ देता है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। किसका करता है? वसा का पाचन करता है। वसा को किसमें बदल देता है? बसीय अम्लों में बदल देता है। किसमें बदल देता है? बसीय अम्लों में बदल देता है। यानी कि लाइपेज क्या करता है? वसा को बसीय अम्लों में बदल देता है। जो भोजन में वसा आती है, वसा का मतलब है तेल चिकनाई, यानी कि तेल। अब इसके बाद क्या है? हम कोई जलीय पदार्थ खाते हैं, जेली पदार्थ, और जैसे जेली पदार्थ खाते हैं तो यानी कि जेनिटेनेज क्या करता है? जेनिटेनेज जो होता है वो यानी कि जेलीय पदार्थ से जल का अपघटन कर देता है। किससे कर देता है? यानी कि जेलीय पदार्थ से जल का अपघटन कर देता है। क्या कर देता है? जल का अपघटन। हमारा भोजन जो है इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है। और आमाशय में जो अर्धपचित भोजन बचता है, आधा पचा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध पचित भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। जो हमारे आमाशय में अर्धपचित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा से गुदा तक पूरी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय जो होता है पूरी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, और आपको आमाशय की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी लोगों में शेयर कर दीजिए